नमस्कार दोस्तों, हम अरुणेश पांडे आप लोगों का स्टडी ऑफ मेधावी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इस उम्मीद से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि आज आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो यदि आप लोग हमारा नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में स्थित शांति वन, दिल्ली में स्थित शांति वन जो है दोस्तों ये किसका समाधि स्थल है दोस्तों। ठीक है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमजद अली खान। ठीक है दोस्तों, अमजद अली खान किस विधा से संबंधित हैं। तो किस विधा मतलब वो किस चीज़ का वादन करते थे। तो वो दोस्तों सरोद वादन करते थे। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। ठीक है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है दोस्तों गुन्नार मिर्डल जी। कौन है, गुन्नार मिर्डल जी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये दोस्तों किए थे 1916 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों सिर्फ एक बार किया गया है उसमें संशोधन। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गुर्जर, गुर्जर किस राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो गुर्जर उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संसद में कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो भारत के संसद में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है, यानी पार्लियामेंट। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कौन से लोग मिल करके भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण करते हैं दोस्तों। ठीक है, चाहे वो लोकसभा चाहे वो राज्यसभा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संसद के दोनों सदनों की, ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है दोस्तों तो कौन बुलाता है, तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, बुलाते राष्ट्रपति हैं और अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दो अधिवेशनों के मध्य में, ठीक है, दो अधिवेशनों के मध्य में अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है, तो दोस्तों होता है 2 महीने का अंतर। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय संविधान द्वारा कारखानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित है जिनकी आयु कितने वर्ष से कम है। ठीक है दोस्तों, तो ये है 14 वर्ष।
यानी आप किसी भी बच्चों को जिनकी एज जो है 14 से कम हो या 14 तक हो, उनसे जोखिम भरा कार्य नहीं करवा सकते हैं, कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, यानी अपना खुद का उच्च न्यायालय है, तो वह संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों नई दिल्ली, यानी दिल्ली। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है, ठीक है, तो ये देता है दोस्तों राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था सन 1951 ईस्वी में, ठीक है, सन 1951 ईस्वी में। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है, ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ की गुप्तचर संस्था है, तो ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हर्मिट ऑफ शिमला, तो ये कहा जाता है A.O. ह्यूम को, किन्हें कहा जाता है, A.O. ह्यूम को। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1986 ईस्वी में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की थी, ठीक है दोस्तों, तो किसने स्वराज की मांग की थी, ये किए थे दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है, कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी जी ने स्वराज शब्द की मांग की थी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था, ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट के नाम से जाना गया या कहा गया, ये कहा गया था दोस्तों महात्मा गांधी जी को, ठीक है, किनको कहा गया था, महात्मा गांधी जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मैडम कामा जी को, ठीक है, किनको कहा जाता है, मैडम कामा जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है दोस्तों, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो ये मनाया था दोस्तों सन 1936 ईस्वी में। कब मनाया था, सन 1936 ईस्वी में। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था दोस्तों, तो ये थे टोडरमल, कौन थे, टोडरमल। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया था, ठीक है दोस्तों, इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया था, तो ये करवाए थे अकबर ने, ठीक है, कौन करवाया था, अकबर ने। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोदी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है दोस्तों, तो ये कौन थे, ये थे सिकंदर लोदी, ठीक है, कौन थे, सिकंदर लोदी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ठीक है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अरुण ग्रह को, किसको, अरुण ग्रह को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों इटली को। किसको? इटली को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह है दोस्तों यमुना। कौन सी है? यमुना है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CO2। क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है दोस्तों, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ? ठीक है, सबसे पहले जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ? तो सबसे पहले जीवन का प्रादुर्भाव दोस्तों जल में हुआ था। ठीक है, तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।